वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। यूनिट 10 से आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग से है। ये टॉपिक यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, इसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग की बातें की जाएगी। आयोग से संबंधित चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है कि आयोग का स्वरूप किस प्रकार का। तो आयोग का स्वरूप सांविधिक आयोग है, अर्थात इसकी स्थापना संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहली बार गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग की संरचना की बात की जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बहुसदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस डॉक्टर शिवराज बी पाटिल थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्र हैं। इसके बाद आयोग के कार्यों की बात करते हैं तो मानव अधिकारों का संरक्षण करना और मानव अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच एवं निवारण करना ये आयोग के कार्यों में शामिल है। नियुक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के पूर्व चयन समिति का गठन होगा, चयन समिति सिफारिश देगी, इसके पश्चात नियुक्ति होगी। नियुक्ति संबंधी चयन समिति को देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में कुल 6 सदस्य शामिल होते हैं। चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों की बात की जाए तो अन्य सदस्यों में लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्ति समिति में शामिल होते हैं। इसके बाद सेवा शर्तों के निर्धारण से संबंधित चीजें देखते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, किंतु इसमें कार्यकाल में के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित योग्यता। तो सबसे पहले अध्यक्ष की योग्यता देखते हैं। अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट का केस रिटायर्ड चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस जो व्यक्ति रह चुके हो सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद सदस्यों की चीजें देखते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। पहला न्यायिक सदस्य, दूसरा गैर न्यायिक सदस्य के रूप में। सबसे पहले न्यायिक सदस्य, इसमें 2 सदस्यों की नियुक्ति होती है। पहले सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है और दूसरे सदस्य को न्यायिक सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले जो सदस्य है वो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है और दूसरे जो न्यायिक सदस्य है वो हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है। मतलब किसी भी हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट में या करंट में जो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, उन्हें न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
गैर न्यायिक सदस्य की बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति होती है जो मानवाधिकार से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। गैर न्यायिक सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यकाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक होता है। पुनः नियुक्ति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, इन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद त्यागपत्र की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। पदमुक्ति की यदि बातें की जाए, देखा जाए पदमुक्ति किस प्रकार से होती है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को साबित कदाचार एवं असमर्थता पर आधारित उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे उनको साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जो जांच कमेटी होगी उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। राष्ट्रपति के द्वारा मानव अधिकार आयोग के सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 2 परिस्थितियां हैं, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो और जब अध्यक्ष कार्य करने में असमर्थ हो। इसके बाद नेक्स्ट है पदेन सदस्य। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुछ सदस्य होते हैं जो पद के साथ ही उसके सदस्य माने जाते हैं, पदेन सदस्य माने जाते हैं। इनकी संख्या 7 है। तो वर्तमान में 7 पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य है वो? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयुक्त। इस प्रकार से इन 7 पद पर रहने वाले इन 7 व्यक्ति को पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच संबंधी कार्यों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार सिविल शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित ऐसे विषय पर जिसमें घटना के 1 वर्ष के बाद शिकायत दर्ज की गई हो जांच नहीं कर सकता। 2 चीजें हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल शक्तियां प्राप्त है और कोई भी घटना जिसका संबंध मानवाधिकार से रहा हो और वह घटना घटित होने के 1 वर्ष के बाद यदि शिकायत दर्ज की जाती है तो इस कंडीशन में राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिवेदन या रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपा जाता है और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की। इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले आयोग का स्वरूप। आयोग का जो स्वरूप है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का सांविधिक आयोग है, अर्थात इसकी स्थापना संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुई है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का पहली बार गठन 13 सितंबर 1995 को हुआ था और मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। आयोग की संरचना की बात करें तो आयोग बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से आयोग जो है 3 सदस्यीय आयोग के रूप में भी आयोग को जाना जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी है। ध्यान रखना है, वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष है श्री मनोहर ममतानी।
इसके बाद नियुक्ति संबंधित चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा होगी चयन समिति की सिफारिश पर। इसके बाद चयन समिति से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में कुल 6 सदस्य शामिल होते हैं और मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में कुल 4 सदस्य शामिल होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधायिका का केवल एक ही सदन है, विधानसभा। यहाँ पे 2 चीज़ों को समझना है। सबसे पहली चीज, यदि प्रश्न पूछा जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं, तो इसका आंसर होगा 6। और स्पेसिफिक यदि ये पूछा जाए एमपी रिलेटेड क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि विधायिका जो मध्य प्रदेश में है, विधानमंडल जो मध्य प्रदेश का है, इसमें केवल एक ही सदन है और वह सदन है विधानसभा। इसके कारण 2 सदस्य जो विधानमंडल से इस समिति में आने वाले होते हैं वो उपस्थित नहीं हो पाते, इसलिए सदस्य संख्या मध्य प्रदेश के संदर्भ में कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। चलिए चयन समिति की चीज़ों को देखते हैं। चयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। चयन समिति के अन्य सदस्यों की यदि बात की जाए तो विधानसभा के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। राज्य के गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं और इसके साथ साथ विधान परिषद के सभापति चयन समिति के सदस्य होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यह बात लागू नहीं होगी। विधान परिषद के विपक्ष के नेता भी चयन समिति के सदस्य होते हैं और मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह लागू नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित योग्यताएं। अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित योग्यताएं क्या है? अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो। ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हो या जस्टिस के रूप में हाईकोर्ट में उन्होंने वर्क किया हो, ऐसे दोनों व्यक्तियों को यहाँ अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद सदस्यों से जुड़ी हुई योग्यता संबंधी चीज़ों को देखते हैं। तो सदस्यों से जुड़ी हुई चीज़ों में क्या है? मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति होती है। पहले न्यायिक सदस्य, दूसरे गैर न्यायिक सदस्य। न्यायिक सदस्यों में एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है जिसकी योग्यता किस प्रकार है? एक सदस्य जो उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, या फिर एक ऐसा सदस्य जिसने कम से कम 7 साल तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों कंडीशन में से किसी एक व्यक्ति को सदस्य न्यायिक सदस्य के रूप में मतलब नियुक्त किया जा सकता है। वह व्यक्ति जो हाईकोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो मतलब जस्टिस हो, हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो, अभी जस्टिस हो या फिर रिटायर्ड जस्टिस हो, या फिर दूसरी कंडीशन में किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है न्यायिक सदस्य के रूप में? ऐसा व्यक्ति जिनके द्वारा कम से कम 7 साल तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया गया हो। 7 साल जिला न्यायाधीश होने का अनुभव होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को भी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद गैर न्यायिक सदस्य के लिए क्या योग्यता है? तो एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है और मानव अधिकार से संबंधित विशेषज्ञ होना आवश्यक है। कार्यकाल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूर्ण हो। इसके बाद नेक्स्ट है पुनः नियुक्ति। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। इन्हें एक बार फिर पद पे पुनः नियुक्त किया जा सकता है। त्यागपत्र की बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पदमुक्ति। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को साबित कदाचार एवं असमर्थता पर आधारित उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है।
यहाँ पे ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, जो किस बेसिस पे की जाएगी कि साबित कदाचार और असमर्थता की बातें होगी। ये दो आधार के आधार पर यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की जांच रिपोर्ट दी जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। राज्यपाल के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किस किस कंडीशन में इस प्रकार की चीज हो सकती है? पहली कंडीशन, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो। दूसरी कंडीशन, जब अध्यक्ष कार्य करने में असमर्थ हो। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग को जांच संबंधी कार्यों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल शक्तियां प्राप्त है। प्रतिवेदन या रिपोर्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपता है तथा राज्य सरकार इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सेवा शर्तों का निर्धारण। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। सेवा शर्तों का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास, किंतु इसमें कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित ऐसे विषय पर जिसमें एक घटना के 1 वर्ष के बाद शिकायत दर्ज की गई हो, जांच नहीं की जा सकती, जांच नहीं कर सकता आयोग। देखिए, ऐसी घटना जो 1 साल के बाद दर्ज की गई हो, मानव अधिकार से संबंधित उल्लंघन से संबंधित घटना हुई हो, 1 साल के बाद शिकायत दर्ज हो गई हो, तो इस परिस्थिति में मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा। एमपी रिलेटेड स्पेसिफिक करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और इसके साथ ही आयोग से जुड़े हुए लेक्चर्स चैनल पे अवेलेबल है। लेक्चर्स को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड चीज़ें आपके पास पहुंच सके।